हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद शमशाद है। आज हम देखने वाले हैं कि हम होस्टिंगर के ऊपर ना टेम्परेरी डोमेन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर किसी वेबसाइट की आपने डोमेन बाय की हुई है, उसको अभी कनेक्ट नहीं किया, तो उससे पहले आप उसका काम फाइनल करना चाह रहे हैं, तो इस तरह मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं या कैसे उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये होस्टिंगर में हम आ चुके हैं, लॉगिन किया हुआ था मैंने। उसके बाद फिर वेबसाइट्स में भी आए। यहाँ पे देखें, पहले की कोई वेबसाइट नहीं पड़ी, बस हमारे पास सिंगल वेब होस्टिंग पड़ी हुई है। तो हम यहाँ से ऐड वेबसाइट अब बनानी है हमने वर्डप्रेस के लिए। तो वर्डप्रेस नेक्स्ट, यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ के लिए बनानी है वेबसाइट। तो आप इसको स्किप भी कर दें या फिर ऐसे ब्लैंक भी बना लें। तो मैं इसको सेलेक्ट करके स्टोर के लिए करता हूँ, ऑनलाइन स्टोर के लिए। अब इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये टेम्पलेट्स वगैरह दे रहा है कि टेम्पलेट्स कराने हैं या क्या करना है, किस तरह बनानी है। तो मैं फ़िलहाल के लिए कोई भी टेम्पलेट ऐसे सेलेक्ट कर ही लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपको सजेस्ट करेगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन और थीम जो होता है, ये लगा होता है हर एक में। अब उससे जनरेट प्रेस ओशन डब्ल्यूपी कोई भी लगा सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट के साथ ही मैं जाने दूंगा इसको। अब ये कुछ चीज़ें रेकमेंड कर रहा है कि इन चीज़ों को इंस्टॉल कर लें, लेकिन मैं अभी के लिए नहीं कर रहा इनको। आप ऐड करना चाहो ऐड हो सकते हैं यहाँ से भी, मैं बाद में इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल करें, ठीक नहीं तो ये यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर डोमेन आपकी अवेलेबल है तो वो लिख दें। अगर डोमेन नहीं पड़ी आपके पास तो फिर यूज़ टेम्परेरी डोमेन। अब टेम्परेरी डोमेन पे सिलेक्ट करेंगे, फिर वो आएगी लोकेशन कि आपने कहाँ पे अपनी स्टोर लॉन्च करनी है या कैसे करना है, तो वो सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये डैशबोर्ड इंस्टॉल कर देगा वर्डप्रेस का। थोड़ा सा हम इसको वेट कर लेते हैं ताकि ये अपना कंप्लीट कर लें। इसमें ये होगा कि उसका डैशबोर्ड लॉन्च करेगा, थीम वगैरह इंस्टॉल करेगा, जो बेसिक होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आगे फिर हम इसमें देखते हैं कि हम कैसे थीम यूज़ कर सकते हैं, कोई और इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, या पहले से जो फ्री वाले यहाँ से थीम है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे इसको इंस्टॉलेशन के बाद बता देता हूँ। ये डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड पे। अगर इंटरनेट अच्छा हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, नहीं तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको। अब रैपिंग की तो ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। थोड़ा सा और वेट करना होगा हमें। 100% हो गया, रेडी टू गो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारी डोमेन इंस्टॉल हो चुकी है। वो भी टेम्परेरी, इसमें खुद एक असाइन कर देनी होती है। और ये डैशबोर्ड आ गया है वर्डप्रेस का। हमारे पास सी पैनल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, वो होगा। हम इसके डैशबोर्ड में जाएंगे। अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जा रहे हैं। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। यहाँ से अगर आपने कोई थीम वगैरह देखना है, पहले हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट साइट को ना व्यू कर लेते हैं कि किस तरह आ रही है। तो यहाँ पे व्यू करते हैं हम। ये ब्लॉग है। ठीक है, यहाँ पे कोई इतना कोई काम नहीं हुआ पड़ा क्योंकि बेसिक ही था। अब दोबारा हम इधर आते हैं। अगर आपने वहाँ पे आकर थीम यूज़ करना है या कोई थीम सेलेक्ट करना है तो अपीयरेंस में आएंगे। अपीयरेंस से थीम्स। अब थीम्स में ऐड न्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बड़े भी हैं। और ऐड न्यू पे करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ फ्री वाले भी वो सजेस्ट कर देगा। ये आस्ट्रा मोस्टली वैसे यूज़ कर रहे होते हैं लोग, तो इस तरह से ये फ्री वाले भी पड़े हैं टेम्पलेट्स, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो देखें, मैं वैसे ना एक और यहाँ से भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे अब ये है, अब इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से आके। ये इंस्टॉल है, अगर इसको एक्टिवेट किया तो अब थोड़ा सा उसका हो सकता है कि इंटरफेस चेंज हो गया हो। ये देखें, ये एक्टिवेट वहाँ से करने का तरीका है। दूसरा इसका एक और तरीका ये है कि आप ऐड न्यू थीम पे जाएँ। अगर आपके पास ज़िप फाइल पड़ी है तो अपलोड कर दें यहाँ से आके, चूज़ फाइल करें जो आपके पास थीम गैलरी में होगा। अब मैं ये ऑप्टिमाइज़र करने लगा हूँ, तो इसको ओपन कर लेंगे हम। तो हमारे पास ये फाइल सिलेक्ट होकर आ गई है। अब इंस्टॉल नाउ।
इंस्टॉल हो गया हमारे पास थीम। उसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे हम। अब ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद फिर ये हमें ना कुछ प्लगइन सजेस्ट कर रहा है कि इस थीम के लिए ना ये प्लगइन चाहिए, और रिकमेंडेड प्लगइन साथ ये वाले भी पड़े हैं हमारे पास, जिसमें एलिमेंटर है। ठीक है। उसके बाद वन क्लिक डेमो इंपोर्ट भी है, वो कॉमर्स भी है। ये इसके लिए होते हैं कि अगर आपने डेमो इंपोर्ट करना है तो वन क्लिक पे ही आप सारा उसका डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कॉमर्स हमें चाहिए होता है स्टोर की फंक्शनैलिटी देने के लिए, और एलिमेंटर चाहिए होता है हमें बेसिक एडिटिंग वगैरह करने के लिए, जो कस्टमाइज़ करते हैं साइट। हम इनको यहाँ से बिगिन इंस्टॉलिंग, तो ये सारे आ चुके हैं जो उन्होंने लिस्ट सजेस्ट की थी, रिकमेंड की थी। हम इस सब को सिलेक्ट कर लेंगे और बल्क एक्शन में जाके इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि पहले इंस्टॉल करना है हमने। तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन की फंक्शनैलिटी ये होती है कि कुछ ऐसे हम वर्क चाह रहे होते हैं, जैसे कोई पर वहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन लगाना हो या कुछ लगाना हो, तो इस तरह हम उसको देखते हैं कि हमें कौन सा प्लगइन कहाँ पे लगाना चाहिए। तो ये हमारे पास सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद फिर हम बैक जाएंगे। अब करना है हमने इनको एक्टिवेट। एक्टिवेट करेंगे तो साइट में ये वर्क करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर हमने एक्टिवेट और अप्लाई कर देंगे इसको। अब ये सारे हो चुके हैं यहाँ से एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो दोबारा हम डैशबोर्ड में वापस जाएंगे। अब हमारे पास थीम भी इंस्टॉल हो गया है, और थीम के साथ साथ हमारे पास इसको हम थीम के साथ साथ जो हमने प्लगइन्स किए हैं वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब जो एलिमेंटर का अकाउंट है आपके पास तो लॉगिन कर लें, नहीं करना स्किप भी कर सकते हैं इसको, हम स्किप कर सकते हैं इसको, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये साइट हमें अभी नहीं चाहिए। डैशबोर्ड में हम वापस आ गए। अब यहाँ पे देखें ना तो थोड़ा अपीयरेंस में जाके अब इंपोर्ट डेमो डाटा भी आ गया, उस थीम का ऑप्टिमाइज़र हेल्प भी आ गई, थीम फाइल एडिटर भी आ गया। यहाँ पहले 2 चीज़ें ही थी, अब तो उस हवाले से ना थीम की ही फंक्शनैलिटीज़ वगैरह जो थी आ गई। अब मार्केटिंग का भी आ गया, वो कॉमर्स का भी हमने प्लगइन इंस्टॉल कर दिया हुआ है। तो ये सारा हो गया। उसके बाद हम इसको लाइव देखते हैं कि लाइव कुछ चेंजेस हुई हैं कि नहीं हुई। अब रिफ्रेश कर लेंगे हम। ये देखें, अब उसका जो फॉर्मेटिंग थी ना उसने थीम की उठा ली है, लेकिन यहाँ पे थीम हमारे पास लाइव नहीं आ रहा। अब लाइव लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसका डेमो इंस्टॉल। तो डेमो इंस्टॉल करने के लिए हम टूल पे आएंगे, इंपोर्ट पे भी आ सकते हैं। यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद फिर ये कुछ प्लगइन वगैरह बता रहा है, कुछ सजेस्ट कर रहा है कि ये चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, लेकिन हमने अभी वो चीज़ें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। हमने यहाँ पे वन क्लिक डेमो इंपोर्ट करना, इसको रन इंपोर्टर कर लेंगे। तो ये हर एक थीम का ना डिफरेंट होता है, किसी में यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है, किसी पे कहाँ पे होता है, तो इसका यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ से इंपोर्ट डेमो डाटा पे सिलेक्ट करें। अब ये सजेस्टेड रिकमेंडेड प्लगइन्स आ रहे हैं कि ये भी साथ कर लें, तो मैं इनको भी कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब कंटिन्यू एंड इंपोर्ट, अब ये भी साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद डेमो भी इंपोर्ट हो जाएगा। डब्ल्यूपी फॉर्म जो होता है, हमारे पास कोई फॉर्म बना होता है, जिस तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह या कोई इस तरह का एसईओ में वो होता है, वेबसाइट की एसईओ वगैरह मैनेज करने के लिए। अब ये हमारे पास कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने ना वेट करना होगा, साइट को रिफ्रेश नहीं करनी। अब इंपोर्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम विजिट साइट भी कर सकते हैं, थीम सेटिंग में भी जा सकते हैं, या फिर जो हमने पहले से खोला हुआ था उसको भी जाके हम रिफ्रेश करके देख सकते हैं। अब तो उसने पहले सिर्फ फॉर्मेटिंग ली हुई थी, अब पूरा डेमो हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो इसको देख लेते हैं कि आ गया कि नहीं आ गया। तो ये देखें, हमारे पास थीम इंस्टॉल हो चुकी है, उसके डेमो भी आ चुके हैं। ये मेन उसका हीरो सेक्शन आ गया, ये हेडर हो गया। हेडर के बाद हीरो सेक्शन आएगा नीचे, और फिर ये कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपनी। उसके बाद फिर यहाँ पे आइटम्स आएंगे, प्रोडक्ट्स, ऐड टू कार्ट का फंक्शनैलिटी है, तो इसमें थोड़े से फीचर हैं। फिर उसके बाद आप अपने बारे में, अपनी साइट के बारे में या कुछ रिव्यूज़ वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई कलेक्शन आपने प्रमोट करना है, तो ये चीज़ें। उसके बाद फिर ये फुटर आ जाएगा हमारे पास।
अब इसको एडिट करने के लिए आपने एडिट विद एलिमेंटर कर द एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो होम पेज की थोड़ी बहुत एडिटिंग जो करनी होगी वो कर लेंगे। एडिट पेज करेंगे तो वो तो बेसिक गुटनबर्ग एडिटर पे चला जाएगा, तो उससे बेहतर ये है कि आप एलिमेंटर के साथ ही साइट को एडिट करें। आज की वीडियो में हमने इतना ही देखा कि थीम हमारे पास कैसे इंस्टॉल होता है, उसको लाइव कैसे करते हैं, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, डेमो इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।